हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। बात करें 1 से लेके ऑलरेडी 2 तक डिस्कस कर चुके हैं हम। प्रैक्टिस सेट में 12 बोलूँ, मैं प्रैक्टिस सेट बहुत ही कम लेके आता हूँ यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे बाकी आप क्लास में जुड़ जाइएगा। क्लासेस में ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, व्हाट्सएप का ग्रुप भी डिस्क्रिप्शन में होगा, जहाँ पे आपको क्लासेस भी मिलेंगे। यहाँ पे ठीक है, याद रखिएगा, क्लासेस तब तक चलेगा जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होता है। तो क्लासेस बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। क्लासेस में जुड़ जाइएगा। क्लासेस के बाद आपको मिलेगा मॉक टेस्ट भी मिलेगा। मॉक टेस्ट के बाद आपको और क्या मिलेगा डियर, और आपके बाद मिलेगा पीडीएफ मिलेगा। यहाँ पे पीडीएफ के बाद आपको जो बात करने वाले हैं यहाँ पे एमसीक्यू जो टॉपिक बाई होती है, लगभग हम बात करने वाले थे 3000 के अप्रोक्स। हम आपको 3000 प्लस एमसीक्यू भी प्रोवाइड करवा देंगे यहाँ पे। सो पीडीएफ में आपका क्लासेस नोट्स होगा यहाँ पे, जिनको आप देख सकते हैं, अपने घर भी मंगा सकते हैं, बुक वगैरह भी घर मंगा सकते हैं। सारे के सारे कुछ हम आप लोग के बीच अवेलेबल करा दे। पढ़िए, आज से नहीं काफी समय से हम बीटीएससी से जुड़े रहे हैं यहाँ पे। सो कंफ्यूज मत होना है, रिलैक्स होके रहना है यहाँ पे। जितना दे रहे हैं आप इतना पढ़ते रहिए। चलिए क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है यहाँ पे। तो आज का क्वेश्चन हम कुछ अल्टरनेट सेट किए यहाँ पे। मुझे लगता है कि बच्चे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज भी होंगे, हंसी भी आएगा, मजा भी आएगा। रीजन है कि बीटीएससी भी आपसे ऐसे ही कंफ्यूज बहुत करेगा। आपके लेवल से थोड़ा क्वेश्चन का लेवल अप पूछेगा, आपके लेवल से क्वेश्चन का लेवल बहुत डाउन पूछेगा। इस रूप में बीटीएससी कई बार एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन पूछती है यहाँ पे। चलिए, तो क्वेश्चन 1 की ओर डिस्कस करते हैं। भाई, हॉस्टल में जो छात्रावास के दौरान संचालन की योजना किसका जिम्मा होता है? Which of the following is responsible for planning day to day operation of the hostel? यहाँ पे ठीक है। सो ऑप्शन ए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, स्टूडेंट। एंड नेक्स्ट बात करने वाले हैं हॉस्टल मैनेजर या टीचर या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक ऑप्शन को टिक लगाना है। समझ जाएंगे कि आप एग्जाम हॉल में हैं, और फिर एक को टिक लगा के चले आना है। तो किसको टिक लगाना है यहाँ पे? आंसर हो जाएगा यहाँ पे भाई, हॉस्टल मैनेजर को टिक लगाना है। ऑप्शन इज बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे। यहाँ पे हमने इनके बारे में कुछ पॉइंट मेंशन किया हूँ यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, हॉस्टल में दैनिक संचालन की योजना और क्रियान्वयन जो कार्य वगैरह होता है, हॉस्टल की मैनेजर का मुख्य कर्तव्य इनमें शामिल है। जैसे कि छात्रावास के दिन प्रतिदिनों की कामों का समन्वय करना यहाँ पे, अलॉटमेंट और सफाई की व्यवस्था का यहाँ पे, उपस्थिति रिकॉर्ड रखना और रिपोर्टों तैयार करना, छात्रावासों के नियमों का पालन सुनिश्चित करना। ये तमाम जो काम होते हैं, ये किसका काम होते हैं? हॉस्टल मैनेजर का काम होती है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, सो अगेंस्ट पढ़ लेते हैं। हॉस्टल में छात्रों की प्रवेश और निकासी की प्रतिक्रियाओं किसे संभालनी चाहिए? यहाँ पे ऑप्शन ए हॉस्टल मैनेजर को या छात्र स्वयं को। यहाँ पे नेक्स्ट बात करने वाले हैं भोजन प्रबंधन को या क्लीनिंग स्टाफ को। 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा हॉस्टल मैनेजर को। अभी आपको क्वेश्चन नहीं अल्टरनेट समझ में आएगा। मैंने बहुत ही अजीब टाइप का क्वेश्चन सेट किया हूँ, लेकिन आपके सारे के सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे है, ठीक है। तो क्लासेस ज्वाइन हो जाइएगा। क्लासेस में बहुत सारी चीज मिलेगा। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये पीडीएफ वगैरह भी हम अपलोड कर चुके हैं, जाइए वहां पे पढ़िए। बहुत कुछ मेंशन कर दिए हैं, आराम से पढ़िए यहाँ पे, ठीक है। चलिए डियर, यहाँ पे बात करने वाले, यहाँ पे कुछ पॉइंट मेंशन है जिनको आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही बेसिक पॉइंट मेंशन किए यहाँ पे। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। छात्र विवरण रिकॉर्ड उपस्थिति और रिपोर्ट को तैयार करना किसके तहत आता है? यहाँ पे अभी मैंने फर्स्ट क्लास में भी है, लास्ट 2 क्लास में भी हमने बहुत कुछ चर्चा ऑलरेडी कर रखा है पे। हॉस्टल मैनेजर में या बात करने वाले जो हाउस कीपर होता है इसमें यहाँ पे, या स्टूडेंट कमिटी को काम होता है, या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का काम होता है पे। तो किसका काम होता है? ऑलरेडी हमने बता रखा था कि भाई ये सब काम जो होता है हॉस्टल मैनेजर का ही होता है। हॉस्टल मैनेजर का काम बहुत ज्यादा होता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी हमने इससे रिलेटेड बहुत सारा कुछ बता भी रखा है, और दोबारा इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन भी बनाते हैं ताकि आपको ये चीज रिमाइंड हो सके। अभी संयम रखो, अब एग्जाम में बहुत समय है, तो अभी हम थोड़ा थोड़ा करके लेके आते रहेंगे। क्लास में जुड़े रहिएगा, वहां पे कुछ कुछ हम देते रहेंगे। यहाँ पे छात्र विवरण रिकॉर्ड रखना और उनकी उपस्थिति ट्रैक करना और रिपोर्टों को तैयार करना हॉस्टल मैनेजर के मुख्य कार्य है। यहाँ पे यह छात्रों के प्रशासनिक डाटा, हॉस्टलों में रहने की जानकारी और नियमित रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक है। यहाँ पे सही रिकॉर्ड और रिपोर्टिंग से हॉस्टल का संचालन, सुरक्षित व्यवस्था और
प्रदर्शित रहता है यहाँ पे। तो ये बहुत ही बेसिक और स्मूथ वर्ड है। मुझे नहीं लगता है किसी स्टूडेंट को दिक्कत होगा। जो इंग्लिश माध्यम के जो बच्चे हैं ऑलरेडी, डियर टेंशन मत ले, सारे क्लासेस में आपको इंग्लिश हिंदी दोनों बाइलिंगुअल हम अवेलेबल करवा दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इनको पढ़ लीजिएगा। बाकी बुक वगैरह मंगाना होगा, दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। हमारा ये नंबर से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे ये हमारा ऐप है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक होगा यहाँ पे, है ना। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर डिस्कस करें। नेक्स्ट होगा हॉस्टल का लाइफ ही एक सबसे मजेदार लाइफ होता है। आप जितना हॉस्टल में सीखते हैं ना, इतना आप कहीं बाहर नहीं सीखते हैं यहाँ पे। रीजन है कि हॉस्टल में हर टाइप के लोग पहुंचते हैं यहाँ पे। बहुत ही टाइप के अलग अलग माइंड सेट के लोग होते हैं, अलग अलग विचारधाराएं के लोग होते हैं। तो वहाँ बहुत कुछ आप अच्छा भी सीखते हैं और बहुत कुछ बेकार भी सीखते हैं। वो डिपेंड आप पे पड़ता है, और वहीं से आपका है ना आगे का बहुत कुछ डिसाइड भी हो जाता है, खैर। सो हम चार ऑप्शन है, इन चार के आप क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। हॉस्टल में रूम अलॉटमेंट और सफाई की व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है यहाँ पे? हॉस्टल स्टाफ, हॉस्टल मैनेजर, छात्रों की माता पिता के, या बाहरी एजेंसी का? तो किसका आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पे हॉस्टल की मैनेजर का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए। यहाँ पे इनके बारे में मेंशन है जो कि ऑलरेडी हम बता रखे हैं। इनको थोड़ा आप लोग पढ़ना है। ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लिया आंसर लगा के निकल गए, नहीं। इनका जो मैं एक्सप्लेनेशन मेंशन करता हूँ, एक्सप्लेनेशन वगैरह भी पढ़िए। ये इतना मेहनत से मेंशन किया जाता है यहाँ पे। भाई हॉस्टल में भोजन और पोषण की व्यवस्था का प्रबंध कौन करता है यहाँ पे? छात्र स्वयं करता है, हॉस्टल मैनेजर करता है, क्लीनिंग स्टाफ करता है, या बाहरी एजेंसी करता है यहाँ पे? तो भोजन और पोषण का जो व्यवस्था है वो कौन करता है? भाई हॉस्टल मैनेजर करता है। अगर मैं देखो, अब मुझे अपनी हॉस्टल का याद आ गया भाई। आ, होता है क्या था कि मैं अपने हॉस्टल में बात करने वाला हूँ। खाना खाते खाते इंसान बोर हो जाता है, तो हम बोलते हैं यार ये खाना बहुत ही बेकार है। लेकिन जब हमारे हॉस्टल में जब चेक इन के दौरान काफी सारे जब टीचर आते थे या एचओडी वगैरह आते थे, तो उनको अच्छा लगता था। रीजन है कि वो सम टाइम खाते थे, इसीलिए अच्छा लगता था यहाँ पे। तो बेसिक सी फैक्ट है, कोई भी चीज आप लगातार खाओगे ना तो इरिटेट महसूस हो जाता है। लेकिन ये चीज अब हमें जाके समझ में आने लगता है यहाँ पे। ये तो होता है, आप भूखे रहो ना, जब वो चीज मिले तो वो भी आपको अच्छा लगेगा। तो रीजन था। अब इससे बच्चे बहुत परेशान थे, हम लोग भी परेशान थे यहाँ पे। अब जाके समझ में आता है, अच्छा यार नहीं यार, सही था, हॉस्टल वाला भी खाना इतना भी बेकार नहीं था। क्योंकि वहाँ पे स्वास्थ्य हेल्थ सबका ख्याल रखा जाता है यहाँ पे। ज्यादा मसालेदार दे देगा, तबीयत काफी सारे वो बिगड़ जाएगा। तो बहुत कुछ का ख्याल रखना होता है यहाँ पे। इस हॉस्टल चलाने के लिए भी बहुत ही जिम्मा रखना पड़ता है यहाँ पे। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस करें। यहाँ पे काफी सारा पॉइंटें मेंशन है, जिन पॉइंटों को आप लोग पढ़ लीजिएगा यहाँ पे। आइए, हॉस्टल में सफाई और हाइजीन का मुख्य जिम्मेदारी कौन रखता है? हॉस्टल मैनेजर, केवल स्टूडेंट की कमिटी रखता है यहाँ पे, या प्रशासनिक अधिकारी, या माता पिता रखता है? तो कौन रखता है? ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, हॉस्टल मैनेजर रखता है यहाँ पे। सो यहाँ पे इनके बारे में काफी सारा पॉइंट मेंशन है। हॉस्टल में सफाई और हाइजीन की सुनिश्चित करने का हॉस्टल मैनेजर का मुख्य कर्तव्य है। यहाँ पे काफी सारा, जैसे कमरा, कॉमन एरिया और किचन की नियमित सफाई होनी चाहिए, कचरा प्रबंधन और डिस्पोजल। यहाँ पे देखिए हाइजीन मानकों का पालन करना है, यहाँ पे सफाई स्टाफों का समन्वय और निरीक्षण करना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। यहाँ पे हॉस्टल में छात्र और मेहमानों की देखभाल की शिकायत निवारण किसके किसकी जिम्मे है यहाँ पे? सो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे। हॉस्टल मैनेजर का यहाँ पे, प्रबंधन का यहाँ पे, या क्लीनिंग स्टाफ का, छात्र स्वयं का? तो क्या हो जाएगा? हॉस्टल मैनेजर हो जाएगा। अब कहेगा, अब आप लोग कहते होंगे सर अब समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या अल्टरनेट है यहाँ पे, है ना। सो अल्टरनेट और भी थोड़ा दो तीन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, तब हम आपको बताएंगे लास्ट में, है ना। चलिए क्वेश्चन कर रहा है, हॉस्टल में नियम और अनुशासन लागू करने की जिम्मेदारीदार कौन होता है यहाँ पे? हॉस्टल मैनेजर होता है, छात्र होता है, प्रशासनिक अधिकारी होता है, या बाहरी की सुरक्षा एजेंसी होता है? तो कौन होता है? हॉस्टल मैनेजर होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। बच्चे हंस रहे होंगे यहाँ पे। हाँ कोई बात नहीं यहाँ पे डियर, कभी कभी होता है, मैंने जान से सेट कर रखा है, चल कोई नहीं। यहाँ पे मैं चाहता तो बहुत कुछ अलग भी कर सकता था यहाँ पे। हॉस्टल का मासिक और वार्षिक बजट तैयार करने किसके तहत आता है यहाँ पे? हॉस्टल मैनेजर, स्टूडेंट कमिटी, क्लीनिंग स्टाफ, या शिक्षा? भाई यहाँ पे शिक्षा का कोई रूल नहीं है, क्लीनिंग स्टाफ का भी कोई रूल नहीं है, स्टूडेंट कमिटी का नहीं, ये सब मैनेजर का काम है करना, ठीक है। चाहे मासिक कितना खर्च आएगा, वार्षिक कितना खर्च आएगा, इन सब का बजट तैयार करने का जो जिम्मेदारी होता है वो एक हॉस्टल मैनेजर का होता है। यहाँ पे इनके बारे में काफी सारे पॉइंट मेंशन है। हॉस्टल में खर्च और आमदनी का लेखा जोखा कौन रखता है यहाँ पे? चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, इनका आंसर आप जवाब दीजिए। मैंने बहुत सारा क्वेश्चन कवर करा है, शायद आपने बहुत कुछ अगर थोड़ा बहुत भी ध्यान से देखा होगा
तो आपको एक चीज कॉमन नजर आया होगा, आंसर, सबका आंसर हॉस्टल मैनेजर है, क्योंकि हमने टॉपिक ही सेट किया था हॉस्टल मैनेजर यहाँ पे, ठीक है। सो ऑप्शन बी करेक्ट, इसका भी आंसर हो जाएगा। और ये टॉपिक से ही मैंने अलग अलग टाइप का क्वेश्चन सेट किया था, तो हमारा उद्देश्य ये था कि भाई एक टॉपिक से कई सारा क्वेश्चन बन जाएगा, तो इसीलिए थ्योरी बहुत ही जरूरी है, तो थ्योरी जरूर पढ़िए, है ना। जो कि हम क्लासेस में भी आप लोग के बीच थ्योरी, क्लासेस का भी प्राइस ज्यादा नहीं है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो मैंने यहाँ पे शायद मेंशन कर, अच्छा कुछ क्लासेस और है, सबका आंसर हॉस्टल मैनेजर ही यहाँ पे, बस क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हमने सेट कर रखा है ना। संसाधन की कुशल प्रबंधन किसके जिम्मा होती है, तो हॉस्टल मैनेजर की तहत ही आती है यहाँ पे। सो यहाँ पे देखो 399 रुपया ही हम क्लासेस का प्राइस रखे, 300 नहीं 499 होगा यहाँ पे, क्योंकि आपका टॉपिक बहुत ही बड़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 499 होगा यहाँ पे। जो बच्चे ज्वाइन कर लिए होंगे कोई बात नहीं, मैं आपको बोलूँ कि ज्वाइन कर लीजिएगा, जितना जल्दी हो जाए आप ही के लिए बेटर होगा यहाँ पे, है ना। सो क्लासेस होता है 3000 प्लस, एमसीक्यू हो जाएगा, मॉक टेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो क्लासेस में आपको बहुत सारा कुछ मिलेगा यहाँ पे, जो कि एक सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पे तमाम सारे मटेरियल इतना दे देंगे ताकि आप लोग पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, बहुत सारा मटेरियल होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो आज के लिए इतना ही।